आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो सामाजिक विज्ञान 7th क्लास की, और जिसमें हमारा 5th चैप्टर शुरू हो चुका है आज। औरतों ने बदली दुनिया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इसमें बहुत कुछ हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस द्वारा किए जाने वाला घर का काम ही नहीं माना जाता है। हमने यह भी पढ़ा कि घरेलू काम और परिवार के सदस्यों की देखभाल करना पूरे समय का काम है, और इस कार्य को प्रारंभ और समाप्त करने की कोई निश्चित समय नहीं होता है ना। जब ये काम शुरू होता है तब भी इसका कोई समय नहीं होता, चाहे कभी लग जाओ, और जब ये ख़त्म होता है तब भी इसका समय नहीं होता कि कितनी देर में ये ख़त्म होगा। इस अध्याय में हम अपने घर के बाहर के कामों को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कुछ व्यवसाय महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के लिए अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं। मतलब समझे जाते हैं, समझ रहे हो ना, होते क्या हैं और समझे क्या जाते हैं वो बताया गया है। हम यह भी ज्ञात करेंगे कि समानता प्राप्त करने के लिए स्त्रियों ने कैसे संघर्ष की। पहले भी आज भी शिक्षा प्राप्त करना ऐसा तरीका है जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर निर्मित किए जा सकते हैं। साथ ही इस अध्याय में हम हाल के वर्षों में महिला आंदोलनों द्वारा भेदभाव को चुनौती देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बारे में भी संक्षेप में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक चित्र, मतलब ऐसे चित्र के लिए जगह दी गई, और उसमें ये लिखा गया है कि किस व्यवसाय के लोग, मतलब यहाँ जैसे एक किसान है तो किसान में आप किसका चित्र बनाएंगे, मील मजदूर में किसका बनाएंगे, नर्स में, यहाँ पे किसका बनाने से मतलब है कि एक लेडी का बनाएंगे या मेल का बनाएंगे, फीमेल का बनाएंगे, ठीक है, महिला का या पुरुष का। चलिए, अब आपकी कक्षा द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने के लिए नीचे दी गई तालिका को भरिए। हर व्यवसाय के लिए पुरुषों और महिलाओं के चित्रों को अलग अलग जोड़िए। ठीक है, जैसे ये तालिका सब बच्चों ने भरी होगी, तो शिक्षक के लिए पुरुष चित्र कितने थे और महिला चित्र कितने थे ये आपने भरना है। साथ में दिए गए क्वेश्चनों का भी आंसर्स आपने देना है, जितने क्वेश्चन हैं। जैसे क्या महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं, तो मुझे लगता है कि अधिक ही होंगे, क्योंकि देखिए किसान के लिए एक आदमी को समझेंगे बच्चे की, एक आदमी किसान हो सकता है, मील मजदूर के लिए भी एक पुरुष को समझेंगे, नर्स के लिए एक स्त्री को समझेंगे, वैज्ञानिक के लिए एक पुरुष को समझेंगे, पायलट के लिए पुरुष को समझेंगे, और एक शिक्षक के लिए हो सकता है स्त्री को समझेंगे। तो 6 में से 2 को समझ सकते हैं, अदरवाइज तो एक ही को समझेंगे, जो नर्स है उसी को महिला समझेंगे। तो इसलिए पुरुष जो है वो ज़्यादा होंगे और महिला कम होंगी। किस प्रकार के व्यवसायों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के चित्र अधिक हैं, मतलब कौन से ऐसे चित्र हैं जिसमें पुरुषों के अधिक चित्र लगाए हैं। क्या सबने नर्स के लिए महिला का ही चित्र बनाया है? ऑब्वियसली बनाया होगा। क्यों बनाया है ये बताओ। क्या महिला किसानों के चित्र तुलनात्मक रूप से कम हैं? यदि हैं तो क्यों? किसानों के रूप में भी महिलाओं को क्यों नहीं लिया गया है? देखिए यहाँ पे 2 महिलाएं हैं, वो काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये एक बार आंकड़े भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। भारत में 83.6% महिलाएं खेतों में काम करती हैं। ठीक है, घर का काम करने के बाद वो खेतों में जाती हैं, और इतनी प्रतिशत महिलाएं खेतों में काम करती हैं। उनके काम में पौधे रोपण, खरपतवार निकालना, फसल काटना, कुटाई करना। फिर भी जब हम किसान के बारे में सोचते हैं तो हम पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको? पुरुष सोचते हैं जबकि महिलाएं भी इतना काम करती हैं। रोजी मैडम की कक्षा में 30 बच्चे हैं। उन्होंने अपनी कक्षा में यही अभ्यास करवाया। परिणाम इस प्रकार रहे। रोजी मैडम है, उन्होंने करवाया तो उनको ये परिणाम मिले थे। अपनी कक्षा में किए गए अभ्यास की तुलना रोजी मैडम की कक्षा के अभ्यास से कीजिए। ब्लू लाइन लिखी हुई है, तो इसी तरह से आप भी भरेंगे अपने कॉलम को। कम अवसर और कठोर अपेक्षाएं, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, रोजी मैडम की कक्षा के अधिकांश बच्चों ने नर्स के लिए महिलाओं के और पायलट के रूप में पुरुषों के चित्र बनाए। ठीक है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि नर्स तो महिला ही होती है और पायलट तो पुरुष ही होता है ना। ऐसा उन्होंने इस कारण किया कि उन्हें लगता है कि घर के बाहर भी महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही कर सकती हैं अच्छी तरह से। उदाहरण के लिए बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्सें हो सकती हैं। मतलब लोग मानते हैं कि महिलाएं अच्छी नर्स हो सकती हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वे अधिक सहनशील और विनम्र होती हैं। इसे परिवार में स्त्रियों की भूमिका के साथ मिलाकर देखा जाता है। मतलब जैसे फैमिली में रहती हैं औरतें, वैसे बाहर भी रहेंगी, है ना। इस प्रकार माना जाता है कि विज्ञान के लिए तकनीकी दिमाग की ज़रूरत होती है और लड़कियां और महिलाएं तकनीकी कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा मानते हैं कि तकनीकी दिमाग महिलाओं में नहीं होता।
अनेक लोग इस प्रकार की रूढ़िवादी धारणाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता जो लड़कों को मिलता है। ठीक है, घर वाले सपोर्ट ही नहीं करते। लेकिन अब ये धारणा थोड़ी सी कम हो गई है, जो डॉक्टर और इंजीनियर है उसमें लड़कियां काफ़ी आगे रही हैं। अधिकांश परिवारों में स्कूली शिक्षा पूरी हो जाने के बाद लड़कियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे शादी करके अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मान लें। ठीक है, मतलब शादी करो और वहीं पे खुश रहो, खुश हो तो भी रहो, नहीं हो तो भी रहो, ऐसे सोचते हैं लोग। यह समझना आवश्यक है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सभी बच्चों को अपने चारों ओर की दुनिया के दबावों का सामना करना पड़ता है। किस तरह से, ये देखो कैसे दबाव बच्चे महसूस करते हैं। कभी यह दबाव बड़ों की अपेक्षाओं के रूप में होता है तो कभी हमारे अपने ही मित्रों के गलत तरीकों से चिढ़ाने के कारण पैदा होता है। ठीक है, हमारे दोस्त भी ऐसे होते हैं। लड़कों पर ऐसी नौकरी प्राप्त करने के लिए दबाव होता है जिसमें वे अधिक वेतन मिले, ठीक है, ज़्यादा पैसा कमाएं, मतलब लड़कों को के ऊपर ऐसा दबाव होता है जिसमें अधिक वेतन मिले। यदि वे लड़के दूसरे लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं तो भी उन्हें चिढ़ाया जाता है, धौंस दी जाती है। आपको याद होगा कि कक्षा 6 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि लड़कों को बचपन से ही दूसरों के सामने रोने से चिढ़ाया जाता है। बोलते हैं ना कि लड़का है लड़कियों की तरह रो रहा है ना। तो उससे पहले हम ये कहानी पढ़ लेते हैं। ये रूढ़ियों को तोड़ा है। किस तरह से तोड़ा है, देखिए, ये झारखंड की एक लड़की की कहानी है। रेल का इंजन आदमी चलाते हैं, पर झारखंड की एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने यह धारा का रुख बदल दिया है। उत्तरी रेलवे की वह पहली महिला इंजन चालक हैं। कौन? एक तो झारखंड याद रखना है आपने, झारखंड जिले की, और दूसरा लक्ष्मी लाकरा। ठीक है, वो क्या है? पहली इंजन चालक हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनकी ये फ़ोटो है और आप इनको ध्यान से देखें, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला इंजन चालक झारखंड की लाकरा है। लक्ष्मी के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, पर इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। लक्ष्मी लाकरा के माता पिता ने। लक्ष्मी की शिक्षा एक सरकारी स्कूल में हुई। स्कूल में पढ़ने के साथ साथ लक्ष्मी घर के कामों और अन्य जिम्मेदारियों में भी हाथ बटाती रही। उसने मन लगाकर और मेहनत से पढ़ाई की और स्कूल पूरा करके इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा अर्जित किया। फिर वह रेलवे बोर्ड की परीक्षा में बैठी, पहली ही कोशिश में उत्तीर्ण हो गई। ठीक है, कितना अच्छा मतलब इसने काम किया। लक्ष्मी लाकरा, ठीक है, लक्ष्मी लाकरा झारखंड की हैं और वो क्या चलाती हैं? रेल चलाती हैं। समझ गए? क्लियर हो गया ये आपके लिए। लक्ष्मी कहती हैं कि मुझे चुनौतियों से खेलना पसंद है। लक्ष्मी ने क्या कहा कि मुझे चुनौतियां पसंद हैं, उनसे खेलती हूँ मैं। जैसे कोई यह कहता है कि फलां काम लड़कियों के लिए नहीं है, मैं उसे करके रहती हूँ, मतलब उसे अच्छा लगता है। लक्ष्मी के जीवन में ऐसा करने के अनेक अवसर आए। जब वह इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहती थी तब उसने पॉलीटेक्निक में मोटरसाइकिल चलाई और जब उसने तय किया कि इंजन ड्राइवर बनेगी, ठीक है, उसका दृष्टिकोण सीधा साधा है। जब तक मुझे मज़ा आ रहा है और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही और मैं अच्छे से कर पा रही हूं और अपने माता पिता की मदद कर पा रही हूं, तो मैं अपने तरीके से क्यों ना जीऊँ। सही बात है, जो मेहनत कर रहा है वो अपने तरीके से ही जिएगा, है ना। तो ये है लक्ष्मी लाकरा, जो कि झारखंड की हैं और पहली महिला इंजन चालक हैं। ठीक है, रेल का इंजन चलाती हैं ये। अब है परिवर्तन के लिए सीखना। बहुत इंटरेस्टिंग है, परिवर्तन के लिए कैसे सीखना, क्या बताया है इसमें। स्कूल जाना अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे स्कूल में हर साल अधिक संख्या में बच्चे प्रवेश ले रहे हैं, हम सोचने लगे हैं कि बच्चों के लिए स्कूल जाना एक साधारण बात है। ठीक है, ये कहानी बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले बच्चों के लिए एक साधारण बात है। आज हमारे लिए कल्पना करना भी कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए स्कूल जाना और पढ़ना पहुंच के बाहर की बात या अनुचित बात भी मानी जा सकती है, परंतु अतीत में लिखना और पढ़ना कुछ लोग ही जानते थे। ठीक है, पुराना समय था, उसमें बहुत कम लोगों को लिखना पढ़ना आता था। अधिकांश बच्चे वही काम करते थे जो उनके घर में परिवार में होता था या उनके बुजुर्ग करते थे। लड़कियों की स्थिति तो और भी खराब थी। समाज में जहाँ लड़कों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, लड़कियों को अक्षर तक सीखने की अनुमति नहीं थी, मतलब उन्हें मना किया जाता था। यहाँ तक कि उन परिवारों में जहाँ कुम्हारी, बुनकरी और हस्तकला सिखाई जाती थी, यह धारणा थी कि लड़कियों और औरतों का काम केवल सहायता करने तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए कुम्हार के व्यवसाय में लड़कियां मिट्टी एकत्रित करती और बर्तन बनाने के लिए उसे तैयार करती। चूंकि चाक नहीं चलाती थी, इसलिए उन्हें कुम्हार नहीं माना जाता था।
ठीक है, वो सहायक का काम करती थी, सारा ही काम वो करती थी, लेकिन चाक पे नहीं बैठने दिया जाता था उनको। 19वीं शताब्दी में लगभग 200 वर्ष पहले की बात है ये, ठीक है। शिक्षा के बारे में कई नए विचारों ने जन्म लिया, ठीक है। विद्यालय अधिक प्रचलन में आ गए और वे समाज जिन्हें स्वयं पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। जिनको खुद को पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो अपने बच्चों को भेजने लगे 200 साल पहले। तब भी लड़कियों को शिक्षा को लेकर बहुत विरोध हुआ, ठीक है। लड़कियों को तो परेशानी होगी ना, क्योंकि उन्हें छूट नहीं मिली थी पढ़ने की। इसके बावजूद बहुत सी स्त्रियों और पुरुषों ने बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने का प्रयत्न किया। स्त्रियों ने पढ़ना लिखना सीखने के लिए संघर्ष किया। जो हम आज स्कूल में जाते हैं, ये बहुत सी औरतों के संघर्ष की वजह से ही है। आइए राम सुंदरी देवी का अनुभव पढ़ें। 1800 से 1890 तक इनका जीवन काल था, ठीक है। राम सुंदरी देवी, इसे भी याद कर लो। पहले वाला नाम याद है ना आपको? लक्ष्मी लाकरा, जो कि झारखंड की थी और जिन्होंने रेल इंजन बन के ही दम लिया, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? राम सुंदरी देवी की। उनका अनुभव पढ़ेंगे, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में रहती थी, ठीक है। लक्ष्मी लाकरा कहाँ रहती थी? वो रहती थी छत्तीसगढ़ में, के झारखंड में रहती थी। और राम सुंदरी कहाँ रहती थी? पश्चिम बंगाल में। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, ठीक है। उनकी पुस्तक आमार जीवन, ठीक है, क्योंकि वो बंगाल में रहती थी इसलिए उनकी पुस्तक का नाम क्या था? आमार जीवन। ये याद रखना है आपने। किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। राम सुंदरी देवी एक धनवान परिवार जमींदार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की पढ़ती लिखती है तो उसके पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने शादी के बाद बहुत समय ही छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा। देखिए, वो खुद ही अपनी टीचर बन गई और उसने पढ़ना लिखना सीख लिया। मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और इधर आधी रात होने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं मिलता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी, एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है? स्त्रियां नहीं पढ़ती, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी? फिर मुझे एक सौपन आया। मैं चैतन्य भागवत, एक संत का जीवन, ठीक है, चैतन्य भागवत एक संत का जीवन है, वो पढ़ रही थी, सपने में पढ़ रही थी, उसने सपना देखा। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को, सबसे बड़े बेटे को कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है। जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे अंदर ले आना। वे पुस्तक वही छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया, ठीक है। किसने छुपा दिया? राम सुंदरी देवी ने। याद रखना इसको, ठीक है। इसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को यह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्तों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था, क्योंकि उसका बड़ा बेटा भी सीख रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान करके अपने याद किए गए अक्षरों से करती थी। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों के लंबे समय के बाद मैंने पढ़ना सीख लिया। किसने? राम सुंदरी देवी ने। अब देखिए, राम सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का अवसर दिया। राम सुंदरी देवी ने अपने दिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा, ठीक है। उसने अपनी दैनिक जीवन जो दिनचर्या जो उसकी थी वो भी लिखा। ऐसे भी दिन होते थे जब मैं दिन भर एक क्षण भी विश्राम नहीं कर पाती थी, मतलब विश्राम नहीं मिलता था। इतना समय भी नहीं होता था कि जरा बैठकर कुछ खा लूं, है ना। इतना मतलब बहुत परेशानी उसे झेलनी पड़ी थी। यहाँ पे एक दिया गया है कि राम सुंदरी और रुकैया देवी, ठीक है, रुकैया हुसैन, जिन्हें पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं मिली थी, की स्थिति के विपरीत वर्तमान समय में भारत में बड़ी संख्या में लड़कियां स्कूल जा रही हैं। इसके बावजूद बहुत सी लड़कियां गरीब, शिक्षण की सुविधाओं का अनुभव और भेदभाव के कारण स्कूल जाना छोड़ देती हैं। सभी समाजों और वर्गों की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को शिक्षण के समान सुविधाएं प्रदान करना, विशेषकर लड़कियों को, आज भी भारत में एक चुनौती है, ठीक है। भारत में कुछ भी करना मतलब आसान नहीं है, कहने के लिए आसान है। ये जो रुकैया है, इनकी कहानी हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं जो यहाँ पे एक मैगजीन टाइप में दिया गया था, ठीक है। जेवियर की ये कहानी है। जेवियर अपना
10वीं बोर्ड का परीक्षा फल देखकर बहुत खुश था। यद्यपि विज्ञान और गणित में उसके बहुत अधिक अंक नहीं आए थे, लेकिन पसंदीदा इतिहास, उसको इतिहास पसंद था और भाषाओं में उसने अच्छा अंक हासिल किया था। ठीक है, उसके अच्छे अंक आए थे। माता पिता ने परिणाम देखे तो वो खुश नहीं हुए। क्यों? हे भगवान जेवियर, गणित में तुम्हें सिर्फ 65% मतलब लाए हो, भौतिक शास्त्र में तुम्हारे अंक बहुत कम हैं। ठीक है, ये कौन कहता है? उसके मदर कहती है। ठीक है, मुझे पता है माँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं गणित और विज्ञान पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, मैं इतिहास पढ़ना चाहता हूँ, वो अपनी माँ को तर्क देता है। उसके बाद उसके पिता कहते हैं, तुम इतिहास क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने भविष्य के बारे में सोचो, तुम्हें अच्छी नौकरी प्राप्त करनी है, इतिहास से क्या मदद मिलेगी? इसमें कोई भविष्य नहीं है। अब लड़का कहता है, मुझे गणित और विज्ञान अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो माँ बाप क्या सोचते हैं कि उनका बेटा सीधा पायलट बन जाए या फिर डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, है ना। समझदारी से काम लो बेटे, गणित ले लो, साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लेना, कंप्यूटर सीखने से नौकरी आसानी से मिल जाती है। ठीक है, उसके पिता उसको समझाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? तरीका होता है बच्चों पे अपनी मतलब इच्छाएं थोप देने का। उसके साथ हमने ये सारा पढ़ लिया है और हमें पता चला कि किस तरह राम सुंदरी देवी ने अपना एक बायोग्राफी लिखी, जिसे क्या कहते हैं, आत्मकथा लिखी, है ना। वो पहली महिला थी आमार जीबोन। आमार मतलब हमारा, जीबोन मतलब जीवन, क्योंकि ये कहाँ की थी? बंगाल की थी। ठीक है, तो आप इन दोनों चीज़ों को याद रखना। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, ये रुकैया सखावत हुसैन और लेडी लैंड का उनका सपना जो था, यहाँ से शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू वंस अगेन।